घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अंग्रेजी इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटी में होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता तथा इसके प्रथम उत्खनित एवं विकसित केंद्र हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता आद्यैतिहासिक कालीन होने के कारण आद्यैतिहासिक भारतीय और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सभ्यता का खोज। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखल दास बैनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदाड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। सभ्यता का विस्तार। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने, भगतराव तक और पश्चिमी में मकरान, समुद्र तट पर सुतका गंडोर से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गंडोर, पूर्वी पुरास्थल आलमगीर, उत्तरी पुरास्थल मांदा तथा दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद है। लगभग त्रिभुजाकार वाला यह भाग कुल करीब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का विस्तार का पूर्व से पश्चिमी तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। मुख्य स्थल हड़प्पा। हड़प्पा 6000-2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में हड़प्पा में भी पुरातत्व उत्खनन किया गया। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज 1920 में की गई। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सन 1857 में लाहौर मुल्तान रेल मार्ग बनाने में हड़प्पा नगर की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जिससे इसे बहुत नुकसान पहुंचा। मोहनजोदड़ो, जिसका की अर्थ मुर्दों का टीला है, 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में मोहनजोदड़ो में भी पुरातत्व उत्खनन किया गया। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चन्हूदड़ो। मोहनजोदाड़ो के दक्षिण में स्थित चन्हूदड़ो नामक स्थान पर मुहर एवं गुड़ियों के निर्माण के साथ साथ हड्डियों से भी अनेक वस्तुओं का निर्माण होता था। इस नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन गोपाल मजूमदार ने किया तथा 1943 में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। सबसे निचले स्तर से सैंधव संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भूगावा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। खुदाई 1954-55 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई। रोपड़, पंजाब प्रदेश के रोपड़ जिले में सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर था। 1950 में इसकी खोज बी लाल ने की थी। कालीबंगा, यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के बाएं तट पर स्थित है। खुदाई 1953 में बी लाल एवं बी के थापर द्वारा कराई गई। यहाँ पर प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। सूरकोटदा, यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। आलमगीरपुर, मेरठ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हंडन नदी पर स्थित इस पुरास्थल की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। रंगपुर, गुजरात के काठियावाड़ प्रायः द्वीप में भादर नदी के समीप स्थित इस स्थल की खुदाई 1953-54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई।
यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभान, बांट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। यहाँ उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। बनावली, हरियाणा। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन स्थल की खुदाई 1973-74 ई में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई। अली मुराद सिंध प्रांत में स्थित इस नगर से कुआं, मिट्टी के बर्तन, कार्निलियन के मनके एवं पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थल से बैल की लघु मृन्मूर्ति एवं कांसे की कुल्हाड़ी भी मिली है। सुतका गंडोर, दक्षिण बलूचिस्तान। यह स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित कुछ नवीन क्षेत्र: खरवी, अहमदाबाद, कुनुतासी, गुजरात, बालाकोट, बलूचिस्तान, अल्लाहदीनो, अरब महासागर, भगवानपुरा, हरियाणा, देसलपुर, गुजरात, रोजदी, गुजरात। नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण में समरूपता थी। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे। नगर निर्माण एवं भवन निर्माण। सभी प्रमुख नगर जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा सभी प्रमुख नगर नदियों के तट पर बसे थे। इन नगरों में सुरक्षा के लिए चारों ओर परकोटा दीवार का निर्माण कराया जाता था। प्रत्येक नगर में चौड़ी एवं लंबी सड़कें थी। चौड़ी सड़कें एक दूसरे शहरों को जोड़ती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे पक्के, छोटे बड़े सभी प्रकार के भवनों के अवशेष मिले हैं। भवन निर्माण में सिंधु सभ्यता के लोग दक्ष थे। इसकी जानकारी प्राप्त भवनावशेषों से होती है। इनके द्वारा निर्मित मकानों में सुख सुविधा की पूर्ण व्यवस्था थी। भवनों का निर्माण भी सुनियोजित ढंग से किया जाता था। प्रकाश व्यवस्था के लिए रोशनदान एवं खिड़कियां भी बनाई जाती थी। रसोई घर, स्नानगृह, आंगन एवं भवन कई मंजिल के होते थे। दीवार रेतों से बनाई जाती थी। भवनों, घरों में कुएं भी बनाए जाते थे। लोथल में रेतों से बना एक हौज मिला है। विशाल स्नानागार। मोहनजादेड़ो में उत्खनन से एक विशाल स्नानागार मिला जो अत्यंत भव्य है। स्नान कुंड से बाहर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। समय समय पर जलाशय की सफाई की जाती थी। स्नानागार के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया गया था। इस कारण आज भी 5000 वर्ष बीत जाने के बाद उसका अस्तित्व विद्यमान है। अन्न भंडार। हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले के राजमार्ग में दाने और 6-6 की पत्तियों वाले अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर व चौड़ाई 7 मीटर थी। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। ऐसा लगता था कि जलमार्ग से अन्न लाकर यहाँ एकत्रित किया जाता था। संभवत उस समय इस प्रकार के विशाल अन्न भंडार ही राजकीय कोषागार के मुख्य रूप थे। जल निकास प्रणाली। सिंधु घाटी की जल निकास की योजना अत्यधिक उच्च कोटि की थी। नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। सड़क और गलियों के दोनों ओर रेतों की पक्की नालियां बनी हुई थी। मकानों की नालियों, सड़कों या गलियों की नालियों से मिल जाती थी। नालियों को रेतों और पत्थरों से ढकने की भी व्यवस्था थी। इन्हें साफ करने स्थान स्थान पर गड्ढे या नलकूप बने हुए थे। इस नलकूपों में कूड़ा करकट जमा हो जाता था और नालियों का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता था। नालियों के मोड़ों और संगम पर रेतों का प्रयोग होता था। सड़कें। सिंधु सभ्यता में सड़कों का जाल नगर को कई भागों में विभाजित करता था। सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदाड़ो में पाए गए मुख्य मार्गों की चौड़ाई लगभग 9.15 मीटर एवं गलियां करीब 3 मीटर चौड़ी होती थी। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था। सड़कों के दोनों ओर नालियों का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था और इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मानुसमरोखे बनाए गए थे। नलियों के जल निकास का इतना उत्तम प्रबंध किसी अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं मिलता। सामाजिक जीवन। हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता एक मजबूत कृषि ढांचे पर ही पनप सकती थी।
हड़प्पा के किसान नगर की दीवारों के समीप नदी के पास मैदानों में रहते थे। यह शिल्पकारों, व्यापारियों और अन्य शहर में रहने वालों के लिए अतिरिक्त अन्न पैदा करते थे। कृषि के अलावा ये लोग बहुत सी अन्य कलाओं में भी विशेष रूप से निपुण थे। घरों के आकारों में भिन्नता को देखते हुए कुछ विद्वानों का मत है कि हड़प्पा समाज वर्गों में बंटा था। भोजन, हड़प्पा संस्कृति के लागे भोजन के रूप में गेहूं, चावल, तिल, मटर आदि का उपयोग करते थे। लोग मांसाहारी भी थे। विभिन्न जानवरों का शिकार कर रखते थे। फलों का प्रयोग भी करते थे। खुदारी से बहुत सारे ऐसे बर्तन मिले हैं जिनसे आकार एवं प्रकार से खाद्य व पेय सामग्रियों की विविधता का पता लगता है। पीसने के लिए चक्की का प्रयोग करते थे। वस्त्र, सिंधु घाटी के निवासियों की वेशभूषा के संबंध में कहा जाता है कि महिलाएं घाघरा साड़ी एवं पुरुष धोती एवं पगड़ी का प्रयोग करते थे। स्वयं हाथ से धागा बुनकर वस्त्र बनाते थे। आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। आभूषणों में हार, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल, भुजबंद, हंसली, कदेक, करधनी, पायजेब आदि विशेष उल्लेखनीय है। करी लड़ी वाली करधनी और हार भी मिले हैं। आभूषण सोने, चौदी, पीतल, तांबा, हाथी दांत, हड्डियों और पक्की मिट्टी के बने होते हैं। अमीर बहुमूल्य धातुओं और जवाहरातों के आभूषण धारण करते थे। स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार प्रेमी थे। धातु एवं हाथी दांत की कंघी एवं आईना का प्रयोग करते थे। केश विन्यास उत्तम प्रकार का था। खुदारी से काजल लगाने की एवं होठों को रंगने के अनेक छोटे छोटे पात्र मिले हैं। मनोरंजन, सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए विविध कलाओं का प्रयोग करते थे। जानवरों की दौड़, शतरंज खेलते थे। नृत्य गना की मूर्ति हमें हड़प्पा संस्कृति में नाच गाने के प्रचलन को बताती है। मिट्टी एवं पत्थर के पान से मिले हैं। प्रौद्योगिकी ज्ञान, सिंधु सभ्यता के लोगों का भवन निर्माण, विशाल अन्न भंडार, जल निकासी व्यवस्था, सड़क व्यवस्था देखकर उनकी तकनीकी ज्ञान बहुत रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। वे मिश्रित धातु बनाना जानते थे। उनकी मूर्तियों एवं आभूषण बहुत खूबसूरत थे। मृतक कर्म, इस काल में भी शवों के जमीन में दफनाया जाता था। शवों के साथ पुरा पाषाण काल के समान भोजन, हथियार, गृह पात्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं भी साथ में रख दी जाती थी। मृतकों की कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए जाते थे, जिनको रखने का मुख्य उद्देश्य मृतकों को सम्मान देना था। कुछ स्थलों पर शवों को जलाने की प्रथा का भी प्रचलन हो गया था। जब शव जल जाता था तो उसकी राख को मिट्टी के बने घड़ों में रखकर सम्मान के साथ जमीन में गाड़ दिया जाता था। चिकित्सा विज्ञान, सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे तथा हिरण, बारहसिंगे के सींगों, नीम की पत्तियों एवं शिलाजीत का औषधियों की तरह प्रयोग करते थे। उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के उदाहरण भी काली, बंगा एवं लोथल से प्राप्त होते हैं। समुद्र फेन, झाग भी औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। आर्थिक जीवन, कृषि एवं पशुपालन आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पकी ईंट की दीवार इंगित करती है बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो कूट, हलरेखा मिले हैं उनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे दो किस्म की गेहूं पैदा करते थे। बनावली में मिला जौ उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यही पैदा की गई। इसी के नाम पर यूनान के लोग इस सिंडन कहने लगे। हड़प्पा योम तो एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का ज्ञान था। व्यापार, यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क, हड्डी आदि का व्यापार करते थे।
एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, मृन्मुद्रा, एकरूप लिपि और मानकीकृत माप तौल के प्रमाण मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के, रथ जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान, फारस से व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली हैं जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं, साथ ही दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है, दलमुन और माकन। दिलमुन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरीन के की जा सकती है। उद्योग धंधे, यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। उसका विदेशों में भी निर्यात होता था। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, अतः सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। कला का विकास, मूर्तिकला या प्रतिमाएं। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की सुंदर प्रतिमाएं बनाते थे। इनका सबसे सुंदर नमूना कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति है। खुदारी में सेलखड़ी की बनी एक दाढ़ी वाले पुरुष की एक अर्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। उसके बाएं कंधे से दाएं हाथ के नीचे तक एक अलंकृत दुशाला और माथे पर सरबंद है। पत्थर की बनी हुई दो पुरुषों की प्रतिमाएं हड़प्पा की लघु मूर्तिकला का उदाहरण है। चित्रकला, अनेक बर्तनों तथा मोहरों पर बने चित्रों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग चित्रकला में अत्यधिक प्रवीण थे। मोहरों पर सांडों और भैंसों की सर्वाधिक कलापूर्ण ढंग से चित्रकारी की गई है। वृक्षों के भी चित्र बनाए गए हैं। मुद्रा कला, हड़प्पा की खुदारी में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली है। ये मुद्राएं वर्गाकार आकृति की है जिन पर एक ओर पशुओं के चित्र बने हैं तथा दूसरी ओर लेख है। ये हाथी दांत व मिट्टी के लगभग 3600 मुहरें प्राप्त हुई है। धातु कला, सिंधु सभ्यता की कलाओं में धातु कला जिसमें विशेष स्वर्ण कला का उल्लेख मिलता है। यहाँ के सोनारों द्वारा गलारी, ढलारी, नक्काशी जोड़ने आदि का कार्य किया जाता था। सिंधु काल की कलाकृतियां इतनी विलक्षण और मनोहर है कि ऐसी कारीगरी पर आज का सुनार भी गर्व कर सकता है। पात्र निर्माण कला, खुदारी में अनेक ताम्र एवं मिट्टी के पात्र मिले हैं जो बहुत सुंदर एवं उच्च कोटि के हैं। यह वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार में मिले हैं। ये पानी भरने एवं अनाज रखने के काम आते थे। ताम्र पात्र निर्माण कला, खुदारी में अनेक तांबे के पात्र मिले हैं। ये वर्गाकार, आयताकार में है जिसमें चित्रकारी है। वस्त्र निर्माण कला, सिंधु सभ्यता की खुदारी की गई तो तकलियों प्राप्त हुई है जिनसे सूत काटने के काम में भी यहाँ के निवासी निपुण थे। नृत्य तथा संगीत कला, इस बात के भी प्रमाण है कि सिंधुवासी नृत्य तथा संगीत से परिचित थे। पहले हम कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति का उल्लेख कर आए हैं। इससे स्पष्ट है कि सिंधु प्रदेश में नृत्य कला का प्रचार था। इस मूर्ति की भाव भंगिमा वैसी ही हृदयग्राही है जैसी कि ऐतिहासिक युग की मूर्तियों में देखने को मिलती है। बर्तनों पर कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जो ढोल और तबले से मिलते जुलते हैं। अनुमान है कि सिंधुवासी वाद्ययंत्र भी बनाना जानते थे। लिपि या लेखन कला, मेसोपोटामिया के निवासियों की तरह हड़प्पा वासियों ने भी लेखन कला का विकास किया। यद्यपि इस लिपि के पहले नमूने 1853 में प्राप्त हुए थे, पर अभी तक विद्वान इसका अर्थ नहीं निकाल पाए हैं। कुछ विद्वानों ने तो इसे पढ़ने के लिए कंप्यूटर का भी उपयोग किया, पर वह भी असफल हैं। इस लिपि का द्रविड़, संस्कृत या सुमेर की भाषाओं से संबंध स्थापित करने के प्रयत्नों का भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला है। हड़प्पा की लिपि को चित्रलिपि माना जाता है। इस लिपि में हर अक्षर एक चित्र के रूप में किसी ध्वनि, विचार या वस्तु का प्रतीक होता है। लगभग 400 ऐसे चित्रलेख देखने में आए हैं। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, अतः हम हड़प्पा संस्कृति के साहित्य, विचारों या शासन व्यवस्था के विषय में अधिक नहीं कह सकते हैं। पढ़ना व लिखना शायद एक वर्ग तक सीमित था। धार्मिक जीवन,
हड़प्पा के लोग एक ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते थे। शिव की पूजा। मोहनजोदड़ो से मैके को एक मुहर प्राप्त हुई जिस पर अंकित देवता को मार्शल ने शिव का आदि रूप माना। आज भी हमारे धर्म में शिव की सर्वाधिक महत्ता है। मातृ देवी की पूजा। सैंधव संस्कृति से सर्वाधिक संख्या में नारी मृण्मयी मूर्तियां मिलने से मातृ देवी की पूजा का पता चलता है। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के रूप में करते थे। हड़प्पा से प्राप्त मुहर के आधार। मूर्ति पूजा। हड़प्पा संस्कृति के समय से मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। हड़प्पा से कुछ लिंग आकृतियां प्राप्त हुई है। इसी प्रकार कुछ दक्षिण की मूर्तियों में धुएं के निशान बने हुए हैं जिसके आधार पर यहाँ मूर्ति पूजा का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा काल के बाद उत्तर वैदिक युग में मूर्ति पूजा के प्रारंभ का संकेत मिलता है। हालांकि मूर्ति पूजा गुप्त काल से प्रचलित हुई जब पहली बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। जल पूजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार के आधार पर। सूर्य पूजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्वास्तिक प्रतीकों के आधार पर। स्वास्तिक प्रतीक का संबंध सूर्य पूजा से लगाया जाता है। नाग पूजा। मुहरों पर नागों के अंकन के आधार पर। वृक्ष पूजा। मुहरों पर कई तरह के वृक्षों जैसे पीपल, केला, नीम आदि का अंकन मिलता है।